सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल जानेंगे सब देखते हैं। सो डियर गाइस, उम्मीद करते हैं हम लोग बढ़िया। लेकिन आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसा कि आप थंबनेल देख कर ही समझ गए होंगे कि क्या रहने वाला है। सर हमारा स्केल स्केल क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करना है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि अभी तो आपको एग्ज़ाम टारगेट करना है। तो एग्ज़ाम में तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एग्ज़ाम में जो है ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 110% क्या है इसका चांस है आने का, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो 10 से 15 नंबर क्या है, 10 से 15 नंबर का, कभी कभी 10 नंबर का आता है, कभी कभी 12 नंबर पे, कभी क्या है 14 नंबर का, किसी भी प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन पहली बात तो फिक्स है। क्या है ये क्वेश्चन, क्या है फिक्स है, आना इसका क्या है तय है। तो 110% क्वेश्चन आएगा। दो स्केल होती है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में आएगा, तो इस चीज़ को आप अभी से नोट कर लीजिए। और चलिए सबसे पहले तो हम आपको बेसिक क्लियर करते हैं। इस लेक्चर में आपको बेसिक बताएंगे कि स्केल क्या होती है, क्यों उसको पढ़ते हैं, पढ़ना क्यों जरूरी। सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं क्या इसका मेन पर्पस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अब मैंने आपको बता दिया एग्जाम के लिए क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IMP इसको लगा लीजिए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बाकी मैं पहले ही बता देता हूँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केल क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए स्केल क्या है, मापनी। हिंदी में क्या बोलते हैं डियर, इसको बोलते हैं मापनी। हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों ध्यान दीजिए। सिंपल सी बात है, स्केल का हमें नीड क्यों पड़ा, जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ को समझिए। देखिए स्केल क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई भी इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए क्या है ड्राइंग बनाते हैं। क्या है आप ड्राइंग बनाते हैं तो आपको कह दिया जाए कि क्या है एक घर है क्या है एक लेट सपोज दैट घर है, या कह सकते हो कोई पार्क है जिसकी क्या है आपको ड्राइंग बनाना है। तो जिसकी ड्राइंग बनाना है तो आप क्या करेंगे कि मान लीजिए खूब बड़ा सा पार्क है, लेट सपोज दैट आपका घर है, एक रूम है, क्या है आपका एक रूम है। ये एक सिंपल सा मान लीजिए ऊपर से देख रहे हैं, अभी प्लान है, सेक्शन है, ये आपको समझ नहीं आता। तो एक कमरा है आपका और दूसरा कमरा ये है। इसकी क्या है कुछ साइज़ होगी। अब इस जाहिर सी बात है इसकी कुछ साइज़ होगी। पाँच मान लीजिए इसकी क्या है एक ही कमरा ले लीजिए, लेट सपोज दैट ये वाला जाने दीजिए, ये वाला कमरा ले लीजिए। क्या है मान लीजिए 5 है, ये हमारा 4 है। इस चीज़ को कहा जाए कि आप क्या है ड्राइंग बनाइए। तो क्या है जो 5 मीटर बाई 4 मीटर क्या है आपका जो रूम है, क्या उस चीज़ को आप किसी ड्राइंग पेज पे ड्राइंग शीट पे दर्शा पाओगे, नहीं ना। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए क्या करोगे आप, करते हो यूज़ किसका, स्केल का यूज़। समझ गए आप समझ गए। वहीं आपसे कह दी जाए कि 1 किलोमीटर की रोड है, 1 किलोमीटर की रोड है। अब उसका क्या है नक्शा बनाना है कि रोड है हमारी ऐसे ऐसे जाएगी, इस स्थान से ए स्थान से बी स्थान तक जाएगी, ए साइड से बी साइड तक। तो उस रोड के नक्शे को आप प्रदर्शित करते हो मैप पे। और जाहिर सी बात है रोड वगैरह बहुत लंबी होती है, और कोई बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। तो उस चीज़ को हम क्या अपनी ड्राइंग पे बनाते हैं। ड्राइंग पे बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं, क्या जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं वही हमारा स्केल होता है। स्केल के माध्यम से आपको मैंने बता दिया कि कैसे कोई बड़ी चीज़ छोटी चीज़ अपने स्केल पे दर्शा, अपने ड्राइंग शीट पे दर्शा देते हो। वहीं इसकी बात की जाए कोई छोटी सी चीज़ है, लेट सपोज दैट मान लीजिए कोई क्या है कोई वॉच है। वॉच जानते हो ना, वॉच के जो स्क्रू वगैरह रहते हैं, आपने कभी वॉच को खोला होगा घड़ी को, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए आप क्या करते हैं एक बड़े से, मतलब मान लीजिए उसका फिगर बनाना है क्योंकि सबको एक्सप्लेन करना है, तो उस वहाँ क्या करते हैं उस चीज़ को बड़ा करके शो करके दिखाते हैं। तो वहाँ स्केल का यूज़ होता है। आपने कभी कभी क्या है बायोलॉजी में कोई चीज़ जरूर पढ़ा होगी, आपने सेल पढ़ा होगा, कोशिका पढ़ी होगी, आपने माइक्रोकांडिया पढ़ा होगा। क्या है माइक्रोकांडिया पढ़ा होगा। तो ये बायोलॉजिकल पार्ट्स बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनको क्या होता है हम अपनी किताबों में देखते हैं तो उनको बड़ा करके दिखाया जाता है। तो वहाँ भी एक इस स्केल का ही टेक्निक यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ कौन सा स्केल का यूज़ होता है वहाँ अभी मैं बताऊँगा कि क्या होती है आपकी स्केल जो होती है बेसिकली। एक आपकी डियर क्या होती है, एक आपकी इनलार्ज स्केल होती है, इनलार्ज स्केल होती है। एक आपकी क्या होती है, एक होती है आपकी दूसरी होती है रेड्यूस स्केल। क्या है रेड्यूस स्केल, एक रेड्यूस स्केल एक स्केल होती है। तीसरी क्या होती है, तीसरी क्या होती है एक इक्वल, एक क्या होती है हमारी, इसको इनलार्ज को हिंदी में बोलते हैं वर्धमान। नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ, इनलार्ज को इनलार्जिंग बोलते हैं, रेड्यूस को और इनलार्ज को। ये दो हो गई हमारी, पहली ये इनलार्ज होगी, दूसरी रेड्यूस होगी, तीसरी क्या होगी हमारी हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी हमारी फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल क्या है, फुल साइज स्केल। हालांकि ये सब आता होता नहीं, इसीलिए मैं जस्ट वैसे कोई एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ। फुल साइज स्केल को इतना डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि स्केल का आपको अभी स्केल पढ़ाना होता है मेरे को। मैं क्या करता, देखिए स्केल पढ़ाना होता तो मैं आपको स्केल लिखता एंड इसके दो क्या है, दो चीज़ें पढ़ाती आपको मैं बना सिखा देना। क्या है एक हमारा प्लेन स्केल, एक हमारा प्लेन स्केल, दूसरा क्या है डायगोनल स्केल। डायगोनल दो ही आपके एग्जाम में आता है, दो ही आपके सिलेबस में है। बट क्या थोड़ा बेसिक समझ लीजिए फिर आपके काम आएगा। देखिए इनलार्ज में क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत बहुत छोटी होती है, जैसे कि मैंने बताया ना कोई बायोलॉजिकल पार्ट्स हो गया या कोई चीज़ हो गई, तो वो क्या हो गया डियर, वो हमारा हो गया
उस चीज़ को हम क्या है बड़ा करके दिखाते हैं, तो इन लार्ज स्केल का प्रयोग करते हैं। और रेड्यूस स्केल और हमारा क्या होता है, और फुल साइज स्केल। रेड्यूस स्केल क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ बहुत बड़ी है, जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, उसका नक्शा बना रहे हैं, तो हाँ रेड्यूस स्केल का प्रयोग करेंगे। फुल साइज स्केल जैसे मान लीजिए पेन है, पेन को आप दर्शाते हैं, पेन में और ड्राइंग बनाएं, तो जैसे आप उसके साइज वैसे ही साइज आप बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी, लेकिन आपको इस चीज़ को समझाने से पहले एक टर्म समझा देना चाहिए। एक टर्म समझा देना चाहिए था, वो क्या है हमारा आरिफ। इस चीज़ को आपको समझा देता तो ज़्यादा सही रहता है। हालांकि चलिए मैं उस चीज़ को समझा देता हूँ कि क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल कैसे करते हैं। स्केल का देखिए दो तरीके से, आपने कभी ना कभी इसको पढ़ा जरूर होगा। क्या है, जैसे कि आपने कभी स्केल को जरूर पढ़ा होगा कि क्या है 1 सेंटीमीटर बराबर, ऐसा माना जरूर होगा ड्राइंग बनाते समय, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, ऐसे जरूर माना होगा। ऐसे करके आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल है, ये हमारा क्या है इंजीनियरिंग स्केल होता है। ये जो होता है ये होता है इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्पेलिंग लिख लीजिएगा, RING, इंजीनियरिंग स्केल होता है। आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। ऐसे करके जरूर कहीं ना कहीं ये चीज़ यूज होगी। 1 सेंटीमीटर माना, 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना, पैमाना आप पढ़ते थे ना, वही सारी चीज़ें हैं। क्या है, वही सारी चीज़ें हैं कि आपने मान लेते थे। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं, एक होता है हमारा RF को समझाना था। तो RF क्या है, इसी चीज़ का क्या है, इसी चीज़ का फ्रैक्शनल फॉर्म है। क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। लेट्स सपोज दैट इसको ऐसे लिख लेते हैं 100 मीटर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ऊपर है, 100 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा सेंटीमीटर कट जाएगा। 1 बाई क्या है, 1/10,000 हो जाएगा। तो ये RF होता है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग स्केल इज नोन एज RF। RF क्या होता है, RF बेसिकली इस तो ये तो दूसरी इसकी सिंपल परिभाषा बता दी है। अभी देखिए आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो पहले तो ये समझ लीजिए स्केल क्या होता है। स्केल मैंने बता दिया ना कि एग्जांपल्स की इनलार्ज स्केल होती है, रेड्यूस स्केल और फुल साइज स्केल। ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, ये सारी चीज़ें किसके आधार पे है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, सारी चीज़ें RF के अकॉर्डिंग है। अभी इसका RF बताना पड़ेगा मुझे कि RF क्या क्या होता है। तो RF आप समझ लीजिए। अब क्या है, आपको समझना है RF। अभी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो जस्ट वेट करिए, आपको सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। सारी चीज़ आपको मैं समझा दूंगा। RF क्या होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। RF क्या होता है, RF बोले तो निरूपक भिन्न, हिंदी में क्या बोलते हैं, निरूपक भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यह वस्तु की नक्शे पर प्रदर्शित दूरी, वस्तु की नक्शे पर प्रदर्शित माप, वस्तु के नक्शे पर प्रदर्शित दूरी कर लीजिए, प्रदर्शित दूरी ये एरिया का भी हो सकता है, वॉल्यूम का भी हो सकता है। वस्तु की डिस्टेंस शो ऑन द मैप एंड वास्तविक दूरी, वस्तु की वास्तविक दूरी या वास्तविक लंबाई, नक्शे पर प्रदर्शित, वस्तु के नक्शे पर प्रदर्शित माप या लंबाई ले रहे हैं या एरिया ले रहे हैं या वॉल्यूम ले रहे हैं, तो लंबाई जनरली यूज करते हैं। तो वस्तु के नक्शे पे प्रदर्शित लंबाई वास्तविक क्या है, वास्तविक लंबाई या दूरी कहीं भी यूज करें, लंबाई दूरी वही सेम यूनिट है। लंबाई और दूरी में थोड़ा सा अंतर है, उस चीज़ को समझ लीजिए। लंबाई क्या होती है, किसी चीज़ की डायमेंशन को शो करती है, जबकि डिस्टेंस क्या है, किसी दो बिंदु के बीच के अंतराल को शो करती है। तो वास्तविक लंबाई मतलब एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस, ये क्या होता है, हमारा रेशियो होता है। इस चीज़ को समझिए। RF क्या होता है, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं निरूपक भिन्न। इस चीज़ को सबसे पहले समझ लीजिए। कोई चीज़ समझ में आई है नहीं, लेकिन इस चीज़ को सबसे पहले समझिए। निरूपक भिन्न, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। एग्जाम में क्या है, कोई भी हो आपसे ये जरूर पूछता है, इसका फुल फॉर्म बताइए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये RF आपको समझ आ गया कि वस्तु की नक्शे पर प्रदर्शित दूरी और वास्तविक लंबाई या माप या जो उसकी डायमेंशन है। जैसे कि आपको मैं सिंपली बता दूं, मान लीजिए क्या है, एक रोड है, मान लीजिए क्या है, एक रोड है जिसकी लंबाई क्या है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर है ये, इसकी क्या है, ये रोड है जो क्या है 1 किलोमीटर है। अब इसको आपने क्या है 10 सेंटीमीटर नक्शे पे प्रदर्शित किया, तो RF कितना हो जाएगा, अभी क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो इसको क्या है 10 सेंटीमीटर आपने कहाँ शो किया, ये नक्शे पे, क्या है नक्शे पे मतलब आपने ड्राइंग शीट पे शो किया। 1 किलोमीटर की रोड थी, आपने उसको डिस्टेंस पे क्या है, मान लीजिए A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, 2 पॉइंट के बीच में 1 किलोमीटर की रोड थी, उसको आपने 10 सेंटीमीटर नक्शे पर प्रदर्शित किया। तो RF क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर RF बराबर आपने बताया है वस्तु की नक्शे पर प्रदर्शित दूरी। तो नक्शे पर प्रदर्शित दूरी क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आएगा। 10 सेंटीमीटर हो गया। एंड उसके बाद क्या है, वस्तु की वास्तविक लंबाई 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका, इधर हो गया आपका मीटर, इधर हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, तो आपको मालूम है 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर
1000 मीटर होता है 1000 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो फिर से अगेन आपको 100 से गुणा कर देना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ से कर दिया। तो ये इसको मैं कट कर देता हूँ और ये आपका आर एफ आ जाएगा 1 बाई क्या है आर एफ। देखिए आर एफ में क्या है डायमेंशन, आपकी यूनिट कट जाती है, यूनिट कट जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 1 2 3 4 जीरो हो जाए, ओके 1 2 3 4, तो आपका आर एफ क्या हो जाए 1/10,000। तो ये आर एफ जनरली ऐसे निकालते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें साफ साफ मेंशन रहता है कि नक्शे पर प्रदर्शित दूरी या वास्तविक लंबाई या वास्तविक दूरी। तो ये इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो आपको ये सारी चीज़ें आर एफ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि क्या है इन लार्ज स्केल क्या है और रेड्यूस स्केल और क्या फुल साइज स्केल। तो इन लार्ज स्केल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इन लार्ज स्केल बोले या व्हाट पहले स्केल क्या है इन लार्ज स्केल। इन लार्ज स्केल ये चीज़ समझ लीजिए, बनाना तो मैं सिखा दूंगा। इन लार्ज स्केल आर एफ आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु की नक्शे पर प्रदर्शित दूरी और वस्तु की वास्तविक लंबाई या वास्तविक दूरी। ठीक है, दूरी के टर्म में बात करेगा दूरी से बात कीजिएगा, लंबाई की बात करें तो लंबाई की। इन लार्ज स्केल क्या होता है आपको मैंने बताया था, मान लीजिए कोई भी छोटी चीज़ है, कोई भी छोटी चीज़ है, कोई भी चीज़ है जैसे कि मान लीजिए बायोलॉजिकल पार्ट्स है, आपका क्या है बायोलॉजिकल पार्ट्स है, या कोई चीज़ आप मान लीजिए कि क्या हो गया आपकी, मान लीजिए वॉच मैंने बताया स्क्रू वगैरह हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उस चीज़ को आप शो करते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा करके। तो वहाँ आपका क्या होता है वहाँ पे वस्तु की नक्शे पर प्रदर्शित दूरी क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है, वस्तु की नक्शे पर प्रदर्शित माप बड़ी हो जाती है, जबकि वास्तविक माप छोटी होती है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे कि मान लीजिए माइक्रोकांडी हो गया, कोई भी सेल हो गया, कोई भी मान लीजिए बायोलॉजिकल क्या है बायोलॉजी में आपने कुछ ना ऐसी जरूर पढ़ा होगा जो बहुत छोटी छोटी रहती है, माइक्रो में रहती है, माइक्रोमीटर में रहती है, माइक्रोन्स में रहती है, तो उस चीज़ की साइज बहुत छोटी रहती है और उस चीज़ को बड़ा करके दिखाते हो तो वस्तु की वास्तविक लंबाई क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है, जबकि वस्तु की नक्शे प्रदर्शित दूरी क्या है लंबाई बड़ी हो जाती है, जबकि वास्तविक लंबाई क्या होती बहुत कम होती। तो इस केस में क्या होता है आर एफ क्या हो जाता है, आर एफ क्या हो जाता है इस केस में आप जानिए कि आर एफ क्या होता है, आर एफ इज ग्रेटर देन 1 होता है। आर एफ क्या होता है आर एफ इज ग्रेटर देन 1 होता है। कैसे होता है एक मैंने आपको बताया कि वस्तु की नक्शे पर प्रदर्शित दूरी क्या है ज़्यादा हो जाती है, क्यों क्योंकि मैंने बताया कोई बहुत छोटी चीज़ रहती है उसको क्या है बड़ा करके दिखाते हैं, तो नक्शे पे जब प्रदर्शित करेंगे उसको बड़ा करेंगे तो यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा 1 से ज़्यादा आ जाएगा, क्या रेशियो क्या हो जाता है हमारा 1 से ज़्यादा हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं रेड्यूस स्केल क्या है, रेड्यूस स्केल क्या होता है सर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए 1 किलोमीटर की कोई रोड है, 1 किलोमीटर की कोई रोड है, उस चीज़ को क्या करते हैं उस चीज़ को आप नक्शे पे शो करते हैं 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, तो वहाँ बात आ जाती है आपकी क्या, वहाँ बात आ जाती है आपकी रेड्यूस स्केल, मतलब उस चीज़ को आप बहुत छोटा करके दिखाएं नक्शे पे। जब क्या है जब ऊपर वाला चीज़ें कम हो जाएगी, जब जाहिर सी बात है जब ये कम हो जाएगा नीचे का ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा जो रेशियो आएगा वो 1 से कम आएगा, जाए सिंपल सी बात है। तो रेड्यूस स्केल क्या होता है, रेड्यूस स्केल में सिंपल इतना जान लीजिए कि आर एफ क्या होता है, आर एफ जो होता है 1 से कम होता है। कैसे होता है रेड्यूस स्केल मतलब कोई चीज़ को बहुत बड़ी रहती है उसको छोटा कर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर है, एक रूम है, उस रूम को क्या है उस रूम को मान लीजिए इतना बड़ा रूम है 5x4 का, उस रूम को अपने ड्राइंग शीट पे दर्शाना है तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ जो स्केल का यूज करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रेड्यूस स्केल, क्योंकि वहाँ आप चीज़ों को छोटा करके बता रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 5x4 मीटर 5 मतलब 20 स्क्वायर मीटर की आपकी ड्राइंग शीट तो होती नहीं है, तो वहाँ उस केस में आपको क्या करना होगा रेड्यूस स्केल का यूज करना होगा। तो इतना समझ लीजिए कि आर एफ इज ग्रेटर देन 1, आर एफ इज लेस देन 1 कैसे होता है, क्योंकि कोई चीज़ को रिड्यूस करके दिखाते हैं। ओके, अब बात करते हैं दूसरी चीज़, अब बात करते हैं हम फुल साइज स्केल क्या है, फुल साइज स्केल क्या है सर, इस चीज़ को समझ लीजिए। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फुल साइज स्केल ये क्या होती है सर, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या पेन है, हमारे पास पेन है, इस चीज़ की ड्राइंग बनाना है, पेंसिल हो गई आपकी ड्राइंग बनाना है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं करोगे, उसके लिए आपको ना उसको बड़ा करने की ज़रूरत है ना कुछ छोटे करने की, क्योंकि पेंसिल और पेन को ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत है क्योंकि इसने ये ड्राइंग शीट पे इजीली आ जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम ड्राइंग में क्या है उतनी ही साइज़ की बना देते हैं, जैसे आपका माउस वगैरह हो गया, जो भी ड्राइंग बनाते हैं जैसे मैंगो वगैरह हो गया, तो उसके साइज़ को छोटा बड़ा नहीं करते हैं, ड्राइंग शीट पर वो आ जाती है, तो उसका क्या हो जाता है फुल साइज स्केल का क्या है आर एफ क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये क्या होता है सर, मैंने बताया ना आर एफ क्या होता है, वस्तु की नक्शे पर प्रदर्शित दूरी और लंबाई या माप, वास्तविक लंबाई या एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल डिस्टेंस, इसको कह सकते हो इंग्लिश वाले, डिस्टेंस ऑन द मैप, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड अपान में, ठीक है। तो ये आर एफ 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए वस्तु की वास्तविक माप, मान लीजिए पेन है भाई 10 क्या है ये 10 सेंटीमीटर की है, लेट से बोलते हैं 10 सेंटीमीटर की है, मैं आर एफ निकाल रहा हूँ और इसको ड्राइंग शीट पे, इसलिए मान लीजिए ड्राइंग शीट है तो इस पर 10 सेंटीमीटर बनाए,
10 सेंटीमीटर बनना है तो ये कट जाएगा, ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो फुल साइज स्केल क्या होती है, इसका जो RF होता है वो 1 होता है। अभी आप इतना याद रखिए RF क्या होता है, खैर इतना कोई पूछता नहीं, इतना डीप में कोई जाता नहीं, RF को बता के निकल लिया जाता है। इन लार्ज स्केल मैंने बता दिया, रेड्यूस स्केल क्या है, फुल साइज स्केल, और मैंने आपको RF समझा दिया। RF क्या है, RF क्या है, RF इसी चीज़ का फ्रैक्शनल पार्ट है। आपने मैंने बताया था ना, पैमाना आपने क्या है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 10 मीटर आपने कभी नहीं माना होगा। तो इस चीज़ को जब हम रेशियो में बदल देते हैं, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ये बट्टे में आ जाएगा, ये 10 मीटर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा RF। RF में क्या होता है, यूनिट कट जाएगी। अभी मीटर है, इसको कन्वर्ट करोगे क्या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो 1/, कितना है करिए, 1/, आपका आ जाएगा ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। RF क्या हो, यूनिट लेस होता है, इसका यूनिट वगैरह नहीं होता। जबकि ये वाला जो कंडीशन होता है इसे बोलते हैं इंजीनियरिंग स्केल। इसका जब यूज करेंगे तो इसे बोलते हैं इंजीनियरिंग स्केल। क्या सर, ये दो चीज़ क्या रखी, इंजीनियरिंग स्केल और RF। क्या है, इंजीनियरिंग स्केल को जब हम क्या फ्रैक्शनल पार्ट में लिखते हैं तो फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द इंजीनियरिंग स्केल इज नोन एज RF। इस ये कह सकते हो, या कह सकते हो आपको ये वाली डिफिनेशन बता सकते हो, वस्तु की वास्तविक लंबाई या वस्तु की वास्तविक दूरी अपान मतलब वस्तु की नक्शे पर प्रदर्शित दूरी अपान में वास्तविक दूरी या वास्तविक लंबाई। तो RF आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी सारी चीज़ समझ में आ गई। आपको एक टर्म मैं आपको और समझा देता हूँ। पहले आपको याद रखना है कि RF क्या होता है, दूसरा आपको याद रखना है क्या है, मापनी की लंबाई। अभी क्या है, मैंने क्या है आपको 2 चीज़ बता देता हूँ, मापनी की लंबाई। अभी तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सिंपल से क्या है कि आपको पढ़ना क्या है। अब आपको सारी चीज़ मैंने बता दी कि मापनी क्या होती है, स्केल क्या होता है, स्केल ये तो बता दिया। अब आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा ये जान लीजिए। अभी तो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा था, जो आपके समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो कोई बात नहीं। अब आपको ये जाननी कि पढ़ना क्या है। ये है हमारा सरल मापनी, ये हमारा सरल मापनी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण मापनी हो गया, विकर्ण मापनी हो गया। ठीक है, विकर्ण मापनी हो गया। ये क्या है, इसको बोलते हैं सिंपल स्केल या प्लेन स्केल। सिंपल या प्लेन स्केल, इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या है, डायगोनल स्केल। सिंपल है, इसको स्केल लिख लीजिए, कुछ मैं छोड़ देता हूँ लेकिन बोलता समूह। इसको प्लेन स्केल भी कह सकते हो, डायगोनल स्केल ये होती है। ये दो आपको पढ़ना है। स्केल तो कई होती हैं, प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, आपको क्या होता है, आपका वर्नियर स्केल होता है, कॉर्ड स्केल होता है। तो वो मैं एडवांस में नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये बताऊंगा कि जैसे कि मान लीजिए स्केल के बारे में ये 2 आपको बता दिए आपके सिलेबस में है। एक होता है कॉर्ड स्केल, एक होता है आपका क्या, वर्नियर स्केल। अब वर्नियर के भी 4 और पार्ट होते हैं लगभग। एक डायरेक्ट स्केल हो गया, एक रेड्यूस, एक क्या होता है हमारा रेट्रोग्रेड स्केल होता है, एक एक्सटेंडेड वर्नियर होता है। तो वो सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं, ज़्यादा चीज़ों को पढ़ाने का मतलब यही जो आपके सिलेबस में और जो आपके एग्ज़ाम में है, तो यही सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सो क्वाड स्केल हो गया, वर्नियर स्केल हो गया, वो आपके काम का नहीं। तो इतना समझिए आपसे कि स्केल क्या होता है, मापनी क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और स्केल और सरल मापनी और हमारा विकर्ण मापनी क्या होता है। सरल मापनी एक ऐसी मापनी है जिसमें क्या है, इसमें 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 दो क्रमागत यूनिट को क्या है, 2 इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं, 2 यूनिट्स को प्रदर्शित करते हैं 2 यूनिट्स को 2 इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं, वो भी क्रमागत होनी चाहिए, करते हैं। कैसे सर, ये आपको बता दिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैं ये एक चीज़ एग्जांपल दे देता हूँ। आप इसको देखिए, ये आपकी स्केल है कि नहीं। आप कहेंगे वाह सर आपने बताया क्यों नहीं, अभी कब से समझा रहे थे। ये आपकी स्केल है, इसमें क्या है, ये प्लेन स्केल है, इसमें 2 यूनिट को दर्शाया गया नहीं। पहले देखो, एक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के 10वें भाग को भी दर्शाया गया। इसमें आप 2 चीज़ पढ़ सकते हो, एक तो सेंटीमीटर और एक तो तो एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले क्या है, सेंटीमीटर और हो गया। या दूसरा आप कह लीजिए क्या है आपका मीटर हो गया और डेसीमीटर हो गया। या आप मान लीजिए किलोमीटर और हेक्टोमीटर। क्या है, हेक्टोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर। तो आप 2 क्रमागत यूनिट को आप इसमें पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपका ये जो स्केल होता है वो प्लेन स्केल ही होता है, क्योंकि इसमें 2 क्रमागत यूनिट 2 यूनिट को आप पढ़ सकते हो। देखिए आप यहाँ क्या है, आप सेंटीमीटर को पढ़ सकते हो और दूसरा क्या है, दूसरा आप को पढ़ सकते हो। तो सेंटीमीटर ये चीज़ को आपको याद रखना है। अभी डायगोनल इसको क्या है, अभी तो ड्रा करेंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी, बट आपको भी मैं समझा रहा हूँ जो उस चीज़ को समझिए। अब बात करते हैं विकर्ण मापनी में क्या होता है, इसमें क्या है, 3 यूनिट्स को 3 इकाइयों को, जो कि हमारा क्या होती है, कंटिन्यूस होती, क्रमागत होनी चाहिए। नहीं तो मान लीजिए क्या सेंटीमीटर है और क्या किलोमीटर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंटीमीटर के बाद उसका 10th पार्ट क्या है,
उसका 10th पार्ट तक हम दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें किसी भी चीज़ के 10वें पार्ट को, सेंटीमीटर के 10वें भाग तो आप दर्शा सकते हो, मतलब 11 mm, 12 mm, 20 दर्शा सकते हो, क्योंकि 10 mm प्लस 1 mm, तो 1 सेंटीमीटर है। ये देखिए, कोई भी चीज़ देख लीजिए, सेंटीमीटर और mm, 2 mm, दो मतलब यूनिट्स को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। जबकि इसमें क्या है, इसमें 3 यूनिट्स को आप प्रदर्शित कर सकते हो लगातार। क्या है, डायगोनल स्केल जब बनाओगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, 3 इकाइयों को, 3 यूनिट्स को क्या है, 3 यूनिट्स को प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सर, जैसे मान लीजिए किलोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, और डेकामीटर हो गया। क्या है, डेकामीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, ये आप समझ लीजिए। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एक हो गया हमारा डेसीमीटर। क्या है, एक हो गया डेसीमीटर, दूसरा क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और हमारा mm। तो लगातार 3 यूनिट्स को प्रदर्शित कर सकते हैं विकर्ण मापनी पे। आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मेन मोटिव होता है यार हमारा क्या है, ड्राइंग बनाना। सही बताए तो मैंने आपको जो इतना सारी चीज़ बताई ना, इतना कोई बताया बताएगा नहीं। पहली बात तो आपको आर एफ बता देगा, दूसरी चीज़ आपको क्या है, शायद ये कोई बताए, आप बता देता तो अच्छी चीज़ है। नहीं तो क्या है, क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन लगाने का आप समझिए कि फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या होता है, आर एफ निकालना होता है। क्वेश्चन में आर एफ निकालना होता है। आर एफ क्या होता है सर, आप मैंने बता दिया, डिस्टेंस की वस्तु की, मतलब मैप पे प्रदर्शित दूरी, लंबाई, और अपान में क्या है, वास्तविक लंबाई। क्वेश्चन करोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। अभी करवा देता हूँ आर एफ का एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद आपको देखना होता है, निकालना हो LOS, इसको बोलते हैं सर लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल क्या है, लेंथ ऑफ स्केल, ये कैसे निकलता है, तो ये हम देखिए फार्मूला लिख देते हैं, आर एफ इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली, मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई, अधिकतम दूरी। क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर डिस्टेंस बाय द स्केल। अब ये मिलेगा कहाँ, ये आपके क्वेश्चन में मिलेगा। क्या है, ये आपके क्वेश्चन में मिलेगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन मिलेगा, आर एफ आपको निकाल लेना है। LOS कैसे निकले, LOS मतलब लेंथ ऑफ स्केल, जो आप स्केल बनाओगे वो कैसे, उसकी जो कितनी माप रहेगी उस चीज़ को आप यहाँ से निकालोगे, LOS करके। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो तीसरी चीज़ है, मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम माप या लंबाई कह सकते हो, ये कहाँ रहेगा, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया रहता है। आप इसको अधिकतम लंबाई, ये आपके एग्ज़ाम, जैसे कि मान लीजिए इसके द्वारा मान लीजिए इससे कहा जाए कि इस स्केल से आप 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस शो करेंगे, तो आप ऐसे करोगे, सिंपल देखो, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस शो कर देंगे। लेकिन इस स्केल द्वारा आप मैक्सिमम कितना डिस्टेंस शो कर सकते हो, ये 15 सेंटीमीटर कर सकते हो कि नहीं, आप बताओ। कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो चीज़ दी रहेगी एग्जाम में। वो चीज़ क्या है, आपके एग्जाम में उसमें दी रहेगी। ओके, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैक्सिमम मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई आपके एग्जाम में दी रहेगी, उस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। खैर LOS आपको निकालना आ जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, और क्वेश्चन अपने से ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने शो कर देता हूँ। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन ले लिया हूँ, इंग्लिश में आप कर सकते हो। फाइंड द आर एफ इफ ए रोड विच लेंथ इज 2 किलोमीटर, या डिस्टेंस ऑफ रोड इज 2 किलोमीटर एंड इट्स ऑन द मैप बाई 20 सेंटीमीटर। ईजिली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। बाकी आप हिंदी और इंग्लिश इतना समझ में आता है कि हमें क्या है, आर एफ ज्ञात करना है। क्या हमें आर एफ ज्ञात करना है, फाइंड द आर एफ, आर एफ को ज्ञात करना है। तो आर एफ क्या होता है, क्या है, आर एफ सिंपल से आप जानते हो, डिस्टेंस शो ऑन द मैप, डिस्टेंस शो ऑन द मैप, नक्शे पे प्रदर्शित दूरी, नक्शे प्रदर्शित दूरी क्या है डियर, हमारा क्या है, नक्शे प्रदर्शित दूरी हमारा क्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। और वस्तु की या जो भी चीज़ है उसकी क्या है, वास्तविक लंबाई, जाहिर सी बात है, एक रोड है जिसकी वास्तविक लंबाई तो 2 किलोमीटर है, जबकि नक्शे पे क्या है, नक्शे उसको 20 सेंटीमीटर पे दर्शाया गया है। तो जाहिर सी बात है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, मतलब कि आर एफ ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले बता दिया था, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों ध्यान दीजिए। फाइंड द आर एफ इफ द लेंथ ऑफ रोड इज 2 किलोमीटर, इट्स शो ऑन 20 सेंटीमीटर मैप, मतलब मैप पे क्या है 20 सेंटीमीटर मैप पे शो की गई है, मैप पे 20 सेंटीमीटर के रूप में शो की है। तो हमें इसका फाइंड करना है। आर एफ तो 20 सेंटीमीटर ये हो गया। अब किलोमीटर को चेंज कर दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया, ये हमारा क्या सेंटीमीटर हो गया। तो जाहिर सी बात है, इतना जानते हो उसको कन्वर्ट कर लेना यार, 2 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ऐसे हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 0 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा 1, और ये बचा हमारा 1000 10,000, तो 1/10,000 क्या है, 1/10,000, ये आपका क्या हो गया, आर एफ हो गया। तो क्वेश्चन क्या था, आर एफ ज्ञात करना था, जिसका क्या है, रोड की लंबाई 2 किलोमीटर थी और उसको क्या नक्शे पे 20 सेंटीमीटर माप द्वारा प्रदर्शित किया गया है।
तो ये आरिफ आ गया। खैर आपको जो भी सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग समझाई गई और समझ में आई उतना काफ़ी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको खैर ये सारी चीज़ पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब प्लेन स्केल है उसमें आरएफ भी ज्ञात कीजिए और लेंथ ऑफ स्केल भी ज्ञात कीजिए। तो आपको जितना समझ में आया है डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को आप समझिए कि क्या स्केल क्या होता है। ये रिड्यूस स्केल, नया स्केल, ये आरएफ के अकॉर्डिंग बताया कि कोई चीज़ जब छोटी होती है, बड़ी होती है, कैसे इनलार्ज करके बनाया जाता है, आरएफ किसका ज़्यादा होता है, आरएफ किसका कम होता है, ये सारी चीज़। तो यहाँ से आपको जो भी सारी चीज़ समझ में आई ठीक है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन मोटिव होता है हमें क्या है, सरल मापनी और क्या हमारा डायगोनल स्केल इसको बनाना। तो कैसे इसको बनाते हैं, इस चीज़ को क्या है, इस चीज़ को हमें क्या है, हमें सीखना है। तो उस चीज़ को मैं आपको सिखा दूंगा ड्राइंग के थ्रू। बाकी चलिए आपको बेसिक मैंने क्लियर कर दिया है, बेसिक मैंने क्लियर कर दिया है। आरएफ ज्ञात करना, आरएफ ज्ञात करना भी बता दिया, फार्मूले का यूज़ करना भी बता दिया। और ये यूनिट लेस होता है, यूनिट होती नहीं, क्योंकि ऊपर और नीचे को सेम करके हम काट देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और उसको सही काटा हूँ ना, एक ये देख लेना यार। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा ही दिया है। तो बाकी मिलते हैं फिर, तो चलिए आपके टेक केयर। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने क्या है बेसिक समझाया। अभी बेसिक क्या है, नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या है प्लेन स्केल आज बनाना सिखा देता, क्या है प्लेन स्केल बनाना सिखा देता। स्पेलिंग सही कर लेना है, प्लान लिखा था प्लेन स्केल, हाँ क्या हमने क्या है प्लेन स्केल बताया। तो सिंपल सिंपल ही बताया था, प्लेन नहीं बोल, कोई सिंपल को ही प्लेन बोल सकते हो। मैंने आपको बताया था प्लेन बोले तो सरल मापनी, या सिंपल बोले तो सरल मापनी, डायगोनल स्केल बोले तो विकर्ण मापनी, दो ही आपके एग्जाम में आएगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। कोई डाउट्स रहता है तो पूछ लेना। बाकी यदि आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो क्या है, आप मेरे प्ले लिस्ट है वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिए। ये मैं ये सारी चीज़ जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ। ये भी सारे कंटेंट है बहुत अच्छे से, इस चीज़ को समझ लेंगे तो हो जाएगा काम। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग बनाते रहिए, क्या है ड्राइंग बनाते रहिए, वही सारी चीज़ें आपके काम आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या सारी चीज़ें करनी है। मिलते हैं तो चलिए बाय बाय, ओके टेक केयर।